पोरस एक बहादुर राजा थे जिन्हें पुरु पर्वतक या पुरावास नाम से भी जाना जाता है। वे सिकंदर महान से युद्ध में लोहा लेने के कारण आज भी याद किए जाते हैं। उनका राज्यकाल 340-315 ईसा पूर्व माना जाता है। पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। यह दोनों नदी वर्तमान समय में पाकिस्तान देश का हिस्सा है। रण कौशल और नेतृत्व कुशल यह राजा महावीर योद्धा अवश्य था, परंतु कई इतिहासकारों ने एक देशभक्त नहीं मानते हैं। इस राजा के बारे में जो भी ठोस जानकारी है वह ग्रीक साक्ष्य अनुसार है। चूंकि पोरस को लेकर अधिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी वंशावली को लेकर स्पष्ट से नहीं कहा जा सकता है। कई भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि वे महान योद्धा चंद्रवंशी राजा ययाति के बेटे पौरवा के वंश थे। भागवत पुराण और महाभारत में ययाति का जिक्र आता है। पोरस का उत्तराधिकारी मल्लकेतु था, जो पोरस के भाई का पोता था। पोरस का जन्म पंजाब की पृष्ठभूमि में हुआ था और आजीवन वह उसी क्षेत्र में रहे थे। पोरस के पुत्र झेलम नदी के उत्तरी क्षेत्रीय में सिकंदर की सेना की एक छोटी टुकड़े से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। झेलम नदी के किनारे हुए हाइट्सपेस युद्ध में सिकंदर जीता था या पोरस, इस बात पर मतभेद है। कुछ हिस्टोरियंस तो दोनों के बीच संधि होने की बात करते हैं। भारत देश पर यूनानी राजा सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। राजगद्दी पर 13 वर्ष राज्य करने के बाद पोरस का सामना सिकंदर से युद्ध भूमि में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, सिकंदर दुनिया जीत लेना चाहता था। इसी इरादे से भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला तक का सफर तय किया था। तक्षशिला पर उस वक्त अंभी राजा का शासन था। उसने बिना प्रतिक्रमण किए सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, बल्कि उल्टा सिकंदर का भव्य स्वागत किया गया और सोना चांदी उपहार स्वरूप भेंट किया गया। सिकंदर एक महान योद्धा था, जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी बिना युद्ध लड़े ही हार मान लेते थे। ऐसे में पोरस का युद्ध करने का साहस सचमुच प्रशंसनीय है। अब सिकंदर का अगला ध्येय पोरस था। अपनी 32,000 सैनिकों की विशाल सेना के लिए वह झेलम की ओर रुख करता है। नदी की दूसरी ओर अब उसका सामना एक ऐसे महावीर से था जो हार का स्वाद ही नहीं जानता था और आत्मविश्वास से भरपूर था। युद्ध से पहले सिकंदर ने पोरस के पास यह संदेश भिजवाया कि वह भी राजा अंबे की तरह बिना युद्ध लड़े आत्मसमर्पण कर दे। पोरस ने एक ही झटके में इस पेशकश को ठुकरा दिया और उल्टा सिकंदर को खुली चुनौती दे दी और कहा कि अब हमारा सामना रणभूमि में होगा। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया यह झेलम का युद्ध बहुत भीषण और विनाशकारी था। दोनों सेनाओं के अनगिनत योद्धा चोटिल और हताहत हुए। पोरस की सेना, इतिहासकार एरियन के अनुसार राजा पोरस के पास करीब 3000 पैदल सैनिक थे, 4000 घुड़सवार, करीब 300 रथी योद्धा थे। इनके अलावा उनके पास प्रशिक्षित 130 हाथियों की फौज भी थी, जो सामने पड़ने वाली हर चीज को पैरों तले कुचल देते थे। इसके अतिरिक्त पोरस ने करीब 2000 सैनिक और 120 रथ अपने पुत्र के साथ पहले ही भेज दिए थे। कुछ सैनिक शिविर में भी थे, ताकि अगर दुश्मन वहां तक पहुंचता है तो वह उसे रोक सके। सिकंदर की सेना, माना जाता है कि सिकंदर के शिविर में 1 लाख से भी अधिक लोग थे। इतिहासकार टोन का मानना है कि सिकंदर की सेना बहुत ही बड़ी थी, लेकिन इस युद्ध के लिए उसने 35-40 हजार लड़ाकू मैकडोनिया सैनिक प्रयोग किए थे, जो घातक हथियारों से लैस थे। सिकंदर के घुड़सवारों की संख्या भी पोरस की अपेक्षा कहीं अधिक थी। हालांकि इस युद्ध के लिए उसने करीब 5000 घुड़सवार प्रयोग किए थे। सिकंदर की सेना में हाथी नहीं थे। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना पोरस के मुकाबले 3 से 5 गुना बड़ी थी। सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राज्य को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। झेलम नदी के किनारे पर उसने अपनी सेना खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगा मानो वे लोग नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहे हो। कई दिन इस तरह बीतने पर पोरस के पहरेदार कुछ कम चौकन्ने हो गए। इसी बीच सिकंदर नदी की दिशा में करीब 17 मील ऊपर हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना अभी भी यही मान रही थी कि सिकंदर नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि सिकंदर दूसरी ओर से खुद उनके समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई, पर फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कीचड़ में धंस जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के पसीने छुड़ा दिए और सिकंदर को संभलने का मौका नहीं दिया। इसी बीच नदी के उस पार इंतजार करने का नाटक कर रहे सिकंदर के कमांडरों ने नदी पार कर हमला बोल दिया। पोरस युद्ध के दौरान एक विशालकाय हाथी पर सवार हो सेना का संचालन कर रहा था। वह बहादुरी से अंत तक लड़ता रहा और सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। सिकंदर भी पोरस की बहादुरी देखकर दंग था। इससे पहले किसी राजा ने उसे कड़ा मुकाबला नहीं दिया था। पर
युद्ध के दौरान पोरस के दाएं कंधे पर चोट लग जाती है और वह रण क्षेत्र छोड़कर चला जाता है। क्योंकि इतिहास हमेशा विजेता लिखता है, इसलिए यूनानी इतिहासकार ने इस युद्ध में सिकंदर की जीत को बढ़ा चढ़ाकर बताया। एरियन के अनुसार इस युद्ध में पोरस के करीब 20,000 सैनिक और 3,000 घुड़सवार मारे गए, जबकि सिकंदर की सेना के 500 से भी कम सैनिक, धनुर्धर और अश्वरोही मारे गए। जब युद्ध जीतने के बाद सिकंदर पोरस से मिला तो उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इसके उत्तर में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इन शब्दों को सुनने के बाद सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने यह फैसला किया कि वह पोरस का उसका राज्य लौटा देगा, बल्कि सिकंदर ने उसका राज्य और भी बढ़ाकर दे दिए। कई इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की जंग में बुरी तरह हार हुई, इसी कारण उसे वापस लौटना पड़ा था। परंतु इस बात पर कई जानकार बताते हैं कि अगर पोरस युद्ध जीत गया था तो सिकंदर व्यास नदी तक जा ही नहीं सकता था। यह विस्तार पोरस के राज्य से कई गुना अंदर की ओर आगे है। ऐसा माना जाता है कि दोनों योद्धाओं में संधि हुई थी, जिसके अनुसार पोरस को सिकंदर के साथ और सहायक की तरह काम करना था और इसके उपलक्ष्य में सिकंदर व्यास नदी तक जीते हुए सारे राज्य पोरस को सौंप देने वाला था। हाइडस्पेस युद्ध में सिकंदर की जीत और जीत के बाद पोरस के राज्य पर कब्जा न करने की बात पर विवाद है। सिकंदर का जीवन चरित्र और आचरण दर्शाता है कि वह एक शराबी, निर्दयी, अत्याचारी और अत्यंत कुटिल लड़ाकू था। सत्ता हासिल करने के लिए उसने अपने पिता और भाई का कत्ल करवा दिया था, तो वह दुश्मन राजा के लिए इस तरह की दरियादिली कैसे दिखा सकता था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर के साथ ऐसे चापलूस इतिहासकार चलते थे जो सच्चे तथ्यों पर लीपापोती करके सिकंदर को ऊंचा और महान दर्शाते थे। अगर हम पोरस को राजा प्रवर्तक ही समझे तो उसकी मृत्यु एक विषकन्या द्वारा हुई थी। और कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि सिकंदर के एक खास सेनानायक यूदोमोस ने राजा पोरस को 321 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व समय काल में कत्ल कर दिया। इसके अलावा एक तर्क यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के करीब आचार्य चाणक्य ने पोरस की हत्या करवा दी थी, ताकि आगे चलकर वह उनके विजय अभियान में रोड़ा ना बन सके। पोरस नाम के महान योद्धा के जीवन प्रसंग भले ही संदेह और रहस्यमय से भरपूर हो, पर उनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।